नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका जे सर एकेडमी की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान और भूगोल का अध्याय है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। उस अध्याय की आज हम MCQ टाइप प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अध्याय की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न पहला है, पृथ्वी की सतह के टूटकर गिर जाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रक्रिया, भूमंडल, अपरदन या विक्षेपण। तो यहाँ पे प्रश्न किया गया कि पृथ्वी की सतह है ना, तो मान लो कि ये कोई एक सतह है, वो धीरे धीरे लगातार टूट टूट के जो गिर जाती है, ये नीचे की तरफ आ जाती है, तो उसे कहा जाता है विक्षेपण। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। वह स्थलीय भाग जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है वह क्या कहलाती है ना। ऑप्शन है पहाड़ी, झील, पठार या द्वीप। मान लो कि कोई ऐसी एक स्थल का भाग है ना, जैसे मान लो कोई स्थल का भाग है, हाँ, और अचानक से कोई आसपास से कोई ऐसी ऊंची उठी हुई जो भाग रहती है उसे क्या कहते हैं, ऐसा प्रश्न है। तो ऐसे जो भाग को कहा जाता है बच्चों पहाड़ी। प्रश्न नंबर 3, पर्वतों पर हमेशा जमीन रहने वाली बर्फ की नदियों को क्या कहा जाता है ना। काफ़ी बार ऐसा होता है बच्चों कि मान लो कि कोई पर्वत है ना, ये कोई बड़े बड़े पर्वत है, तो यहाँ से जो बहने वाली जो नदियाँ रहती है ना इस भाग से होते हुए, कभी इतना जब सर्दियों का टाइम होता है ना, बर्फ़ गिरना शुरू हो जाता है, तो ये नदियाँ क्या रहती है वो आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो सारी नदियाँ रहती है पर्वतों से होकर जो बहने वाली नदी है उसे कहा जाता है हिमानी। प्रश्न नंबर 4, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन है वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, प्रशांत पर्वत या हिमाद्री पर्वत। तो हिमालय है जो वो है वलित पर्वत के अंतर्गत आता है, यानी कि कोई दो तरफ से ना उसको कंप्रेस किया जा रहा है ना, अंदरूनी आंतरिक जो प्रक्रिया के कारण, और धीरे 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 लगातार है वो ऊपर की तरफ ऊंचाई की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे उसे कहा जाता है वलित पर्वत। प्रश्न नंबर 5, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व के सबसे जो पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ऑप्शन दिए गए हैं सतपुड़ा, विंध्य, अरावली या आल्प्स। तो विश्व की जो सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली। प्रश्न नंबर 6, प्रशांत पर्वत के ऊपर उठे खंड को क्या कहते हैं? पठार, उपखंड, भ्रंश या कुकुद। तो प्रशांत पर्वत के ऊपर उठे खंड को कहा जाता है बच्चों उत्खंड। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, उसे उत्खंड के नाम से जाना जाता है, उत्खंड। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? अरावली, आल्प्स, हिमालय या किलिमंजारो। तो इनमें से जो राइट आंसर आएगा वो आएगा किलिमंजारो, है ना, जो कि अफ्रीका के अंदर आया हुआ है। प्रश्न नंबर 8, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ऑप्शन है यहाँ पे दिए गए हैं युगांडा का पठार, दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार या पामीर का पठार। तो यहाँ पे पठार की बात बच्चों पहले तो की गई है। तो पठार क्या है कि वो ज़मीन से थोड़ी ऊंची उठी हुई और सपाट रहती है ना। मान लो कि ये ज़मीन का भाग है और ऐसा जो आकार रहता है ऊपर की तरफ, तो ऐसे भाग को क्या हम कहा जाता है पठार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा, पठार की बात की गई है तो सबसे ऊंचा विश्व का पठार है वो है तिब्बत का पठार, है ना, जिसकी ऊंचाई करीब बच्चों 4000 से 6000 मीटर तक इसकी ऊंचाई आई हुई है। प्रश्न नंबर 9,
निम्नलिखित में से कौन से पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता है? ऑप्शन है लावा पठार, तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार या पामीर का पठार। तो राइट आंसर आएगा कि जो काली मिट्टी की जो प्रचुरता पाई जाती है वो है लावा पठार में, है ना। लावा की मात्रा जहाँ मतलब कि निकला होगा उस भाग के अंदर में काली मिट्टी वहाँ पे दिखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 10, समतल भूमि को क्या कहते हैं? है ना। मान लो कि ये जो समतल भूमि है ना, सॉरी, तो पर्वत, पठार, मैदान या डेल्टा। तो समतल भूमि रहती है ना, बिल्कुल समतल, तो ऐसे जो इस भूमि को कहा जाता है मैदान। प्रश्न नंबर 11, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, सही उत्तर चिन्हित करें। तो किस प्रकार से पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं? ऑप्शन दिए गए ऊंचाई के आधार पर, ढाल के आधार पर, अभिमुखता के आधार पर, कि इनमें से कोई नहीं। तो पर्वत जो है पठारों से जो भिन्न रहते हैं वो रहते हैं ऊंचाई के आधार पर, है ना। पर्वत देखो तो बिल्कुल ऐसे जो कॉनिकल शेप में उसका आकार रहता है, और पठार देखे तो ऊंचाई तो रहती है लेकिन, है ना, जो ऊपर की जो उसका आकार रहता है वो इस प्रकार फ्लैट रहता है। तो ऊंचाई के आधार पर क्या है, पर्वत पठारों से भिन्न रहते हैं। प्रश्न नंबर 12, हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में, मैदानों में, पठारों में या नदियों में? तो हिमानी है जो कि वो पर्वतों के अंदर वो पाई जाती है ना, वहाँ से जो बहने वाली नदी रहती है जब वो बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाती है तब उसे हिमानी कहा जाता है। तो राइट आंसर आएगा पर्वतों में। प्रश्न नंबर 13, दक्कन का पठार कहाँ पर स्थित है? केन्या, ऑस्ट्रेलिया, भारत या जापान? तो दक्कन का पठार है जो कि हमारे भारत के अंदर स्थित है। जो यहाँ पे हम मैप की बात करें तो इस भाग का, यानी कि जो साउथ भाग है उस भाग के अंदर जो आया हुआ पठार है ना, दक्कन का पठार के नाम से जाना जाता है। तो ये राइट आंसर आएगा भारत। प्रश्न नंबर 14, यांगत्से नदी कहाँ बहती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। यांगत्से नदी है जो कि ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन या इंडोनेशिया। तो यांगत्से नदी है वो है चीन के अंदर बहती है। प्रश्न नंबर 15, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है एंडीज, आल्प्स, रॉकीज या हिमालय। तो राइट आंसर आएगा यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है आल्प्स। प्रश्न नंबर 16, पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूपों जैसे पर्वत, मैदान, घाटी, पठार आदि के निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है? ऑप्शन है आंतरिक प्रक्रिया के कारण, बाह्य प्रक्रिया के कारण, आंतरिक प्रक्रिया एवं बाह्य प्रक्रिया दोनों के कारण, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा ये सारे जो स्थल रूप है वो आंतरिक एवं बाह्य प्रक्रिया दोनों के कारण निर्माण होते हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, पृथ्वी की सतह के टूटकर गिर जाने की प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं, बिल्कुल सही। पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं, है ना, बिल्कुल सही। उपरोक्त दोनों कथन सही है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों सही है। प्रश्न नंबर 18, पर्वतों के एक रेखाक्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है, सही है, गलत है, पता नहीं या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो किया गया, मान लो ढेर सारे पर्वत हो, है ना, ऐसे पर्वत है काफ़ी हमें पहाड़ी इलाकों में छोटे मोटे दिखने को मिलते हैं। तो ऐसी जो श्रृंखला रहती है ना, उसे क्या कहा जाता है ना, पर्वतों की श्रृंखला के नाम से जाना जाता है।
तो यहाँ पे बिल्कुल जो कथन दिया गया है वो सही है। प्रश्न नंबर 19, जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है ऐसे पर्वत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत, प्रशांत पर्वत या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ऐसे पर्वतों को, पहाड़ों को वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 20, पर्वतों के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, उत्तर अमेरिका का एप्लेशियन पर्वत गोलाकार दिखाई देता है, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, बिल्कुल सही। थर्ड है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण होता है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 21, मोनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है ना? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर। तो राइट आंसर आएगा बच्चों, जो मोनाकी पर्वत है वो है प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है, और जिसकी जो सागर के नीचे इनकी लगभग जो ऊंचाई मानी जाती है वो है 10,205 मीटर, है ना। इतनी इसकी जो ऊंचाई है वो ज़मीन के अंदर नीचे स्थित है, यानी कि जो इनकी जो ये ऊंचाई है वो माउंट जो शिखर एवरेस्ट है उससे भी काफ़ी अधिक है। प्रश्न नंबर 22, मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, क्या यह कथन सही है ना? मान लो कि जो इलाका मैदान रहेगा, है ना, वहाँ पे अधिक जनसंख्या रहती है, तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आवास है वो आसानी से बनाए जा सकते हैं, है ना। लोग कोई भी काम करना हो, है ना, कोई सब्जी फल उगाना हो, खेती काम करना हो, तो वो भी वहाँ पे आसानी से हो सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा हाँ, बिल्कुल सही है। तो यहाँ हमारा आज का अध्याय पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के प्रश्नोत्तरी की पूर्ण होती है। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।